नमस्कार फ्रेंड्स, तो हमने क्या कहा था, नंबर सिस्टम का प्रश्नमाला जो है 1A और 1B कंप्लीट रूप से खत्म कर दिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां जा करके इसे देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज क्या चलेगा मेरे भाई, अतिरिक्त प्रश्न हल सहित जो कि 2013 से लेकर के 2017 तक में जो पूछा गया उस पर डिस्कस होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, मेहनत करो तो सच्चे दिल से सही, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में बार बार कहाँ मिलती है। मेरे भाई दिल से मेहनत कीजिए, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई अतिरिक्त प्रश्न है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए 2016 में पूछा गया, ठीक है। ये मेरे भाई देखिए दिया गया 0.863 इंटू 0.637 फिर 0.863 फिर दिया गया गुना 0.363। तो देखिए बहुत ईजी है मेरे भाई, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। तो हम बोलेंगे ये जो है आपका 0.863, यहाँ भी है 0.863, दो गो है। तो इसको यदि हम बोले कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इस प्रकार से होगा है ना। देखिए इसको मिटाते हैं, इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा कितना मेरे भाई, इसके स्थान पे तो एक ही बचेगा, एक गुना इतना तो यही ना बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं 0.637, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचा एक, क्योंकि इसको तो बाहर में ले, कॉमन का मतलब गुना कर देना तो वही आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा एक, एक गुना इतना तो यही रह जाएगा, प्लस 0.363। तो हल कीजिए। अब इसको ज्वाइंट कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए मेरे भाई, ज्वाइंट कीजिए। तो बोले 3 और 7 जोड़िए, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर हल कीजिए, 10 हो जाएगा। उसके बाद बाहर का हल करना है, ठीक है। अब 6 3 जोड़िएगा, तो 6 3 9 हाथ में था, 1 10 हो गया। 3 और 6 जोड़िए, 9 9 1 10 हो गया, ठीक है। अब 3 डिजिट के बाद दशमलव है, पीछे से 3 डिजिट गिने 1 2 3, तो यहाँ दशमलव देंगे। तो ये दशमलव के बाद 0 को नहीं लिखते, बचा खाली 1। अब 0.863 गुना 1 कर दीजिएगा, तो आंसर तो यही आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.863 ही रह जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई कहता है 100 है ना, क्या मेरे भाई 100 कहता है 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणज हो। 5 की गुणज का मतलब समझ रहे ना, 5 जगह 5, 100 से कम होना चाहिए, 5 दूना 10, 5 53, यही गुणज। उसी प्रकार से 95 हो जाएगा, क्या जाएगा लास्ट में 95, क्योंकि 100 से कम, तो 100 से कम 5 से भाग लगना चाहिए, तो 95 100 लगेगा, लेकिन 100 से कम बोला तो 100 से कम 95 लगेगा। तो ये हो गया। अब मेरे भाई ध्यान में रखना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको यदि सरल बनाना चाहें तो यदि प्राकृतिक संख्या बन जाए तो मज़ा वाली बात हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा ना। तो प्राकृतिक संख्या बनेगा, देखिए 5 कॉमन लीजिए, क्या लीजिए 5 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। उसी प्रकार से 5 से 95 भाग दीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 19। इस प्रकार से, क्योंकि 5 गुना 19 की जगह फिर से 95 आ जाएगा, 5 गुना 1 की जगह 5 आ जाएगा, 2 की जगह 10 आ जाएगा, 5 गुना 3 की जगह 15 आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल है ना। अब इनका योग पूछा गया, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। क्या पूछा गया? योग बताना है। क्या बताना है? योग। ये सब प्लस प्लस दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि योग की बात कहा है तो आप प्लस दे सकते हैं मेरे भाई, है ना। ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, डॉट डॉट डॉट, ये भी प्लस होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे एक फंडा समझिए, जब जब प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, फिर से जब जब प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, तब तब आपको n इंटू एन प्लस 1/2 करना है। हाँ मेरे भाई, यही आपका तो फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालने का। ये फॉर्मूला है, बेस्ट फॉर्मूला है मेरे भाई, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या आ गया तो बोलिए 5, तो 5 रहेगा, ये गुणम है, और ये n आपका लास्ट वाला होता है। लास्ट को बोलिए n का वैल्यू 19, और यहाँ पे गुना 19 और 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 20, अब बट्टा 2, और 2 से कटाइएगा तो 10, और यहाँ 19 बच्चे का आ जाएगा मेरे भाई 95। अब बाकी बाद एक 0 यहाँ पे बैठा दीजिए तो 950 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए। ये देखिए मेरे, ये फार्मूला बेस्ड हो गया। आज जब भी ऐसे टर्म में सेट करेगा तो वो कुछ ना कुछ लॉजिक देगा ताकि आपके लिए जो कि सरल हो जाए। तो अभी हमने बताया, पिछले क्लास में बताया था, ये वाला जब 1b चल रहा तो उसमें बताए थे ना लास्ट में। चलिए वही हम बोले कि 0.796 को बोलेगा ए हो गया, ये 3 गो हो जाएगा, ऐसा ए गुना ए तो 3 ए हो जाएगा, प्लस ये 0.204 को बोले बी तो हो जाएगा बी, और बी का हो जाएगा 3 गो, बी पर पावर 3 यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ भाई ए माने 0.796 को तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस तो माइनस ये ए बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.24 को माने बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो मेरे भाई ऐसा जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, तो एक डायरेक्ट फार्मूला बोल दीजिए ए प्लस बी, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस रहेगा तो क्यूब को ख़त्म कर दीजिए, बस ए प्लस बी बच जाए। हालांकि पिछले क्लास में हमने बताया, क्योंकि मेरे भाई इसका फार्मूला आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू क्या आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कटिए जाएगा, इसलिए डायरेक्ट बोलते ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये सब माइंड में आपका कॉन्सेप्ट है, ये सब क्लियर कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई, ऐसा, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको मिटा लेते अच्छा से। तो यहाँ पे प्लस है तो बस डायरेक्ट आपका प्लस बी कर दीजिए। तो ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई 0.796 प्लस बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई देखिए 0.204, ठीक है मेरे भाई। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बोलिए जोड़िए 4 6 6 4 10 के 0 तो चलिए 1 0 9 हाथ में था 1 तो 10 हो जाएगा, फिर से 1 हो गया 2 7 9 हाथ में 1 था 10 हो गया, ठीक है। 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 दशमलव दीजिएगा, दशमलव के बाद 0 की यूज़ नहीं करते तो बच गया 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझ जाएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कहता है किसी परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर माने अंश बट्टे हर होता है, इस प्रकार से होता है अंश बट्टा हर, ठीक है, ध्यान में रखना, अंश बट्टा हर को कहता है परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए पढ़ लें। कहता है परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि हम बोले अंश होगा x, समझ अंश ऊपर में रहेगा, ठीक है, हर बोला 8 अधिक है तो बोल सकते हैं x प्लस 8, कोई दिक्कत, ये आपका एक संख्या बन गया, नंबर बन गया, ठीक है। तो हम अंश से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आप क्या कहते हैं, कहते हैं यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए। कहता है मेरे भाई अब अंश में 17 जोड़ दीजिए, तो अंश पहले से x अब बोला 17 बढ़ा दीजिए और हर में 1 बढ़ा दीजिए, पहले से x प्लस 8 है, एक और बढ़ जाएगा तो x प्लस 9 हो जाए। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, जैसे ये हुआ वैसे कहता है संख्या का मान यानी जो आंसर है 3/2 हो जाता है। तो आंसर यानी दोनों आपस में इक्वल है 3/2। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मेरे भाई इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ एक बात ध्यान से देखिए, ये x प्लस में ये x प्लस में, इसलिए यहाँ x दे रहा हूँ प्लस में ताकि आपके लिए इजी हो जाए, समझिएगा यहाँ पे क्या है। देखिए ये कोनो कनी गुना होगा, ठीक है, तो 2 गुना x कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 गुना x कीजिएगा तो हो जाएगा 3x। तो मेरे भाई जब प्लस प्लस रहे तो घट जाएगा, क्योंकि आर पार ये बराबर है, बराबर के चलते घट जाएगा। तो जब भी घटाना मतलब अंतर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अंतर हम बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी प्लस प्लस है तो उसको अंतर कर लेना, और अंतर हमेशा बड़ा में छोटा आता है, छोटा होता है, ये हम शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तब हम बोल सकते हैं ये 3 गुना x तो 3x और ये 2 गुना x तो 2x, 3x और 2x में अंतर बोलेगा 1x का है, ठीक है, ये अंतर कर लिए मेरे भाई, है ना, क्योंकि प्लस प्लस रहेगा तो घटाना है। एक बात माइंड में सेट कीजिए, हमने पहले भी बताया था, अंतर मतलब घटाना, ठीक है, ये बात आप पहले से माइंड में सेट कीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्यों घटाते थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं ना। हम बोले 8 है प्लस में, 4 है प्लस में, हम बोले इन दोनों के बीच का अंतर, तो बड़ा में छोटा घटेगा, अंतर यानी माइनस कीजिएगा तो 8 में 4 गया 4 का अंतर है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो दूरी गैपिंग है 4 का, तो अंतर जैसे बोले घटा दिए, तो ये दोनों, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, इसलिए क्या हुआ घटा करके बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस सेट कीजिए, अंतर बोलेंगे तो घटाना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये भी घटेगा, ठीक है। तो बोले डायरेक्ट अटैक कीजिए, 17 दूना 34, ये 9 या 27, 34 में से 27 गया, 27 3 30 4 34 यानी 7 बचेगा,
प्लस प्लस है तो घट जाएगा, इसलिए घटा। डायरेक्ट बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, है ना। अब आपसे क्या पूछा मेरे भाई, कहता परिमेय संख्या क्या है, यानी यही वाला संख्या पूछा था। अब x के स्थान पे रख दीजिए 7, यहाँ पर x के स्थान पे 7 रखें ना, 7 8 हो जाएगा 15, तो 7/15 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फटाक से आप अटैक कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, कहते यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, एवं हर में 2% घटा, ये 6 नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना 6 नहीं है, ठीक है, कहते घटा दिया जाए तो भिन्न का मान जो यानी आंसर जो है 6/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न मतलब x/y, ठीक है मेरे भाई, क्या x/y, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास परसेंटेज वाला प्रश्न है, तो इसको परसेंटेज मेथड से ही बना देते ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो बोले 12% बढ़ेगा, परसेंटेज में हमेशा 100 मान के चलते हैं, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका 100 में 12 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 112, है ना, 112 अंश हो जाएगा, x हो गया, ठीक, ऊपर में x रहता है। और यहाँ पर 2% घटा दिया जाए तो मेरे पास x ये 6 नहीं है, ध्यान में, तो 2 घट जाएगा, तो परसेंटेज में 100 रहता है, 100 में 2 घट जाएगा 98 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y, अंश/y हो गया। ठीक है, अब बोला जैसे ये होगा वैसे आंसर आ गया 6/7, सब आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर राइट आ जाएगा, क्योंकि x/y भी आएगा, यानी मूल भिन्न ही आएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये भी मूल भिन्न, ये भी अब मूल भिन्न हो गया, दोनों आपस में इक्वल है। अब हल कीजिए, हम बोल सकते हैं 14 7 98 14 8 72 से, ठीक है, कोई दिक्कत, ये 7 से 7 कट जाएगा, बराबर बराबर भी कटा सकते हैं, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 से कटेगा 4, तो बचेगा x/y, नीचे में x/y, ये 4 आ जाएगा गुना सही नीचे में, तो 3/4 हो जाएगा, यानी मूल भिन्न 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से फटाक से अटैक कर सकते हैं और बना सकते हैं ना मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, ये देखिए, ये तो बहुत आसान हो गया। कहते हैं इतना में 8 के स्थानीय मानों में कितना, 8 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है, मैं अंतर पता कीजिए। 8 के स्थानीय मानों में अंतर बोला तो बिल्कुल आपको घबराना है। ठीक है, 8 यहाँ पर, 8 तो 8 लिख दिए, 8 के बाद जितना डिजिट है सब शून्य बन जाता है। बोले 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 सब शून्य हो गए, और यहाँ पे एक 8 है, 8 तो माइनस, अंतर में माइनस, ठीक, 8 है, 8 के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 0 बन जाती है। तो हमने बहुत सारा प्रश्न बताया, प्रश्नमाला ए में बताया था, है ना, एक ए में। अब इसको घटाइएगा, चलिए ठीक है, तो बोले 0 में से 0 गया तो बचा कितना 0, ये इससे पहचान लीजिए 10 10 10 10, इसी प्रकार से हो जाएगा ये 10, 10 में से 8 घटाया बचेगा कितना 2, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, ये भी बचेगा 9, ये भी बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, तो यही आंसर आ गया। 7 पे कितना 9, 1 2 3 4 9, 7 पे देखिए 1 2 3 4 9 और 2 0, यही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे कहता है 2 क्रमबद्ध सम संख्याओं का उत्पाद 288 है, तो कहता है ऐसे में उन संख्याओं का पता कीजिए। कहता वो संख्या क्या है, 2 क्रमबद्ध संख्या, 2 क्रमबद्ध सम संख्याओं का उत्पाद दिया गया इतना, तो बोला वो संख्या बता दो मेरे भाई क्या है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर निकलेगा मेरे भाई, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते। देखिए 2 क्रमबद्ध, मान लेते एक हुआ x लगातार, यानी सम लगातार सम, तो एक होगा x+2, एक होगा x+2, तभी तो सम होगा। तो जैसे कि इसका उत्पाद जो कि 288 मिला, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करेंगे इसका, इन दोनों का क्रमबद्ध का, तो ये आंसर जो है कि बोला 288 आ जाता है। तो हमने लिखा 288। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत अब इसको हल कीजिए। बोले x गुना x की जगह तो x² होगा, प्लस x गुना 2 की जगह तो 2x हो जाएगा, ये प्लस है पटे आ जाएगा तो -2 2 8 8 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई ये आपका गुणनखंड विधि हो गया। क्लास 10th में तो बहुत तो आप गुणनखंड विधि पे अभ्यास कर चुके होंगे। ठीक है, क्लास 10th में हालांकि आप भूल गए हैं तो यहाँ पे हम रिप्लाई कर देता और याद दिला देता, द्विघात समीकरण है ना, चौथा चैप्टर में मेरे भाई ये प्रश्न बहुत सारा है। ठीक है ना, यहाँ पे ट्रिक इसका है, गुणनखंड विधि का जो एक ट्रिक होता है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ट्रिक मेथड अपनाना है। तो यह अपनाना है कि जोड़ के या घटा करके 2 पूरना चाहिए और गुना करके 228 पूरना चाहिए। तो ये 20 तक में पहला में खोजते हैं, लेकिन ये 20 से थोड़ा सा एभव हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या करता है 288 है ना, 288 का क्या कीजिए एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो 2 से खिलाइएगा। ठीक है, तो 2 से 1 4 1 1 4 4 आएगा,
उसी प्रकार 2 से खिलाइएगा तो 7 और 2 आएगा, फिर 2 से खिलाइएगा तो आ जाएगा 36, ठीक है, फिर 2 से खिलाइएगा तो हो जाएगा 18, इस प्रकार से आएगा। अब थोड़ा सा चेक भी करना है, जोड़ के घटा करके क्या पूछना चाहिए 2, बोले 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 गुना 18 करेंगे तो 288 आएगा, और 16 में 18 घटेगा तो 2 हो, यानी 18 और 16 के बीच का अंतर 2 का है। तो यहाँ पर अब ज़्यादा हल नहीं करना, 18 16 लिखना है, हमें +2 पुराना है तो बड़ा काम प्लस देना है, छोटा काम माइनस देना है। यही अब देखिए आंसर बोलने की पारे आए तो 0 है, 0 के चलते चिन्ह को पलट करके आंसर बोलेंगे, यानी x का मान बोलेंगे, ये +18 है तो -18 हो जाएगा, है ना, और ये -16 है तो +16 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे -18 और 16 आया तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 16 और 18। बोलेगा सर -18 आ रहा है तो प्लस कैसे बोले, तो मेरे भाई देखिए कोई भी चीज़ को हल करेंगे तो आंसर माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए संख्या x पहला संख्या हमने माना x, क्या माना x माना, ठीक है, दूसरा संख्या हमने माना x + 2, तो x के स्थान पे रखेगा 16, अब प्लस ये 2 तो 2, 16 2 क्या जगह 18, इसलिए -18 आपका असंभव होगा, ये +18 होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तुरंत हमने बताया पहला संख्या माना x तो x के स्थान पे 16 आ गया, दूसरा संख्या माना x + 2 तो आपका ये -18 हो जाएगा, असंभव, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो x के स्थान पर रखा 16 + 2 जोड़ दे तो हो गया 18, तो यही इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद तो फिर आप खुद हैं। यहाँ दिया गया इतना कि जो एक गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या, अभी 7 नंबर भी गुणनखंड वाला ही प्रश्न था, 8 नंबर ये थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप का है ना, कोई दिक्कत नहीं, हल करते हैं मेरे भाई, देखिए हल करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए बोलिए ए को देखिए थोड़ा सा इसको जो है ना थोड़ा सा तोड़ भांग करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो डायरेक्ट भी बोल सकते ए को, यदि हम बोले मेरे भाई ए इस प्रकार से, यदि हम बोले ए को इस प्रकार से लिख सकते a² बोल सकते, प्लस इसको 4 को हम बोल दें यदि 2b इस पर स्क्वायर, चलिए यहीं पे बोल देता, यहाँ पे ये थोड़ा जगह नहीं, यहीं पे बोल देता, ठीक है। ए को यदि हम बोले कि a², ठीक है, प्लस 4b को हम बोले 2b², तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से माइनस को यूज करना है, ठीक है, किसको माइनस, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखना चाहिए आपको माइनस, इसको हम बोले यदि -2 इंटू ए बी, ये फार्मूला हो रहा है मेरे भाई, ए का स्थान पे ए हो जाए, ये वाला ए हुआ, अब बी तो बी, देखिए इसको इस प्रकार से 4 को तोड़ सकते हैं, 2 इंटू ए बी, ये भाई 4 को ऐसे तोड़ेंगे ना, 2 इंटू ए का स्थान पे ए इंटू बी का स्थान पे हमने क्या बोला 2b बोल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से। बाकी बात बचा +4b, तो हम बोल सकते हैं +4b, ठीक है, थोड़ा समझिए, और -2a, ठीक है, और आपका -8 तो -8, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए, ये सभी आपका क्या आ गया, फार्मूला बेस्ड हो गया, यहाँ पे ये सब आपका फार्मूला आ गया, a² + b² - 2ab, ये फार्मूला किसका है, a - b का फार्मूला है, तो a - b का होल स्क्वायर है, तो a के स्थान पे तो ये रह जाएगा मेरे भाई माइनस, तो -b के स्थान पे क्या रहेगा 2b रहेगा, क्या होगा 2b, ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा कर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉमन, इसको यदि हम लें 2 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है, तो हम बोले प्लस -2 यदि कॉमन लेंगे मेरे भाई तो अब हो जाएगा, यहाँ समझिएगा -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1, सिर्फ हो जाएगा a, और ये माइनस हो जाएगा कितना मेरे भाई 2b, बोलिएगा नहीं समझा, बाकी बात -8 बाहर में लिख दीजिए, बोलिएगा सर नहीं समझे, तो देखिए नहीं समझे तो अब इसको गुना कीजिएगा, -2a गुना a तो क्या हो जाएगा -2a, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 गुना 2b तो हो जाएगा तो मेरे भाई 4b हो जाएगा, तो ये गुना करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसलिए किए मेरे भाई ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, कैलकुलेशन क्या जाए इजी हो जाए, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे a - 2b है, यहाँ भी a - 2b इसलिए लाएँ ताकि हम क्या करें कैलकुलेशन को इजी कर सकें, ठीक है। अब इस a - 2b के स्थान पे हम मेरे भाई मान लेता हूँ x होगा, क्या होगा x होगा, एज्यूम कर लिए मेरे भाई, मान लेना, ठीक है, एज्यूम कर लिए कि a - 2b के स्थान पे x होगा ताकि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए मेरे लिए, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया। अब मेरे भाई x माने हैं तो बोलिए यहाँ पर हो जाएगा x, समझिए a - 2b का x स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस तो माइनस, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, a - 2b के स्थान पे क्या माने x -8, इस प्रकार से हम
बोल सकते हैं बराबर जीरो, गुणनखंड भी दे तो बराबर जीरो लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, नहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखें, इसको हल करना है। अब मेरे भाई गुणनखंड विधि आ ही गया, क्या आ गया, गुणनखंड विधि आ ही गया। तो हमने अभी तुरंत बोले 8 को ऐसा तोड़िए जो कि जोड़िए घटाने के बाद 2 आ जाए, गुना करने के बाद 8 आ जाए, तो पहाड़ा ढूंढिए ना। हम बोल सकते हैं 2 गुना 4 या 4 गुना 2 8 है, क्योंकि 4 का पहाड़ा में 2 बार में 8 है, 2 का पहाड़ा में 4 बार में 8 है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, 2 4 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 गुना 4 की जगह 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाइएगा 2 हो जाएगा, लेकिन -2 चाहिए तो आपको बड़गा में माइनस देना है, ठीक है, छोटका में प्लस दे देना, ठीक है मेरे भाई। अब हो गया मेरे भाई आपका काम तमाम, ठीक है। यहाँ पे इतने समय भी स्टॉप हो जाइए, क्योंकि अब ये आंसर आ गया, अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ये पर ऊपर कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ए तो ए बोलिए, ठीक है, माइनस तो -2 भी बोलिए, हाँ ना। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे किसी भी घर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार +2 लिख दीजिए, है ना, एक बार गुणनखंड है तो गुणनखंड में गुणा के रूप में रखें, एक बार ए तो ए बोलिए, -2 भी तो -2a भी रहेगा, इधर से जाइएगा तो एक -4 बोल दीजिए, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको पहले लिख लीजिए, इसको पहले, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। या फिर मेरे भाई आप जो एक ऑप्शन मेथड यूज कर सकते हैं, ए ऑप्शन मेथड रखिएगा तो ए से गुना कीजिए इसमें, तो देखिए हम ऑप्शन मेथड भी बना देता हूँ, है ना, तो ए गुना ए कीजिएगा तो हो जाएगा A² प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ए गुना -2 भी कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 2ab हो जाएगा, थोड़ा सा गुना कर लीजिएगा, ए गुना +2 कीजिएगा तो +2a हो जाएगा, उसी प्रकार से -b से गुना कीजिए सभी में, फिर -4 से गुना कीजिएगा, काट छाँट करके फिर मेरे भाई आपका जो है क्या ना ये चीज़ आ जाएगा, ये ऊपर वाला चीज़ आ जाएगा। तो ऑप्शन मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे करना कीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ये तो कुछ नहीं है, ये यूनिट टैंक यानी इकाई अंक पूछ दिया गया, इस पर आधारित तो हमने बताया। तो 6 पर पावर दिया गया 256, अब -4 पर पावर दिया गया 256। तो मेरे भाई देखिए हमने पहले बताया था 6 पर जब भी पावर कुछ भी आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है मेरे भाई हमेशा 6 ही आ जाएगा। तो ये बात तो आप सहमत हैं, तो इस पर पावर कुछ भी आएगा तो 6 आएगा माइनस। अब 4 पे मेरे भाई जब भी पावर सम रहेगा तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। बोले सर ये नहीं हजम हुआ, ये चीज़ नहीं जाने, 6 वाला भी नहीं जाने, नहीं जानिएगा तो 6 पर पावर 1 कीजिएगा 6 भी आएगा, 6 पर पावर 2 कीजिए तो 36 आ जाएगा, उसी प्रकार से 6 पर पावर 3 कीजिए, यानी तो हमेशा यूनिट डिजिट जो है कि 6 ही आ जाएगा, ठीक है। जो भी कीजिएगा करते रहिए 6 आ जाएगा, इसलिए बोले हमेशा माइंड में सेट कीजिए। हालांकि पहले भी बताएं 6 पे पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 6 आएगा। हाँ 4 पे पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट, 4 पे पावर कुछ भी नहीं, 4 पे पावर जब सम रहे तब यूनिट डिजिट 6 आएगा। कैसे देखिए 4 पर पावर 1 यानी आपका विषम संख्या हो जाएगा 4, 4 पर पावर 2 आपका सम संख्या हो गया 16, यूनिट डिजिट 6, 4 पर पावर 3 जगह तो आपका आ जाएगा 64, यहाँ पे विषम संख्या इसलिए यूनिट डिजिट आपका 6 नहीं आएगा। इसी प्रकार से 4 पर पावर 4 कीजिएगा, 4 पर पावर 4 का मतलब होता है कि मेरे भाई 256, यूनिट डिजिट 6 आया। इसलिए हमने बोला जब भी पावर 4 पर सम रहे तो उसका यूनिट डिजिट 6 आता है, तो 6 में 6 गया तो हो गया 0। फटाक से बोल दीजिए आंसर नंबर बी। क्लियर है? तो इस प्रकार से फटाफट जो है कि आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए मेरे भाई 10 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए मेरे भाई यहाँ देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन से चेक करना कौन सा बड़ी भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 339 ऑप्शन नंबर ए में है नीचे में, और ऑप्शन नंबर सी में 339 है। जब नीचे वाला सेम मिल जाए मेरे भाई तो जो सबसे बड़ा होगा ऊपर वाला वही आपका आंसर हो जाता है। तो आपका सबसे बड़ा इसमें 222 है, इसमें 217 है, यानी ये होगा नहीं, होगा आपका 222/339। क्लियर है ये। और यहाँ देखिए 2 ऑप्शन बच गए, नीचे में देखा 335 और यहाँ दिया 335, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे 335 यहाँ पे 335 है, तो आपका बड़ा देखिए 214 ये होगा नहीं, 221 ये होगा, ये 221 क्या मेरे भाई 335, ठीक है। कितना हो जाएगा 335, ठीक है। ध्यान में 3 ये भाई क्या हो गया है ना 335। इस प्रकार से अब इन दोनों में से बड़ा ढूंढना है, तो इनको इनसे भाग दे दीजिए, इनको इनसे भाग दे दीजिए, तो दशमलव में आ जाएगा और बड़ा आपको पता चल जाएगा। तो बड़ा आपका मेरे भाई होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दे ट्रिक अप्लाई करते हैं तो ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। तो ट्रिक क्या कहता है मेरे भाई, ट्रिक से भी थोड़ा सा जो है कि समय लग जाएगा। इसको 0 सब में 0 बैठा दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए 0 बैठा दीजिए, तो आपका भाग देने में थोड़ा सा बन जाएगा। देखिए ये 3 से कटने लगा तो 3 का 3, 3 का 3, 3 3 9,
ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 1 3 चौके 12, 0 हो गया है ना। यहाँ भी 5 से कट जाएगा, 5 6 30 बचा 3 3 यानी 35, 5 7 35, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20 बचा 2 2 यानी कितना हो गया 21, 5 चौका 20, 5 दूना 10। अब नहीं कटा, 67 से 442 से भाग दे दीजिएगा, 113 से दे दीजिएगा 740 से भाग, तो जो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक भी अपना लिए, 0 दे दिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ही लग रहा है, उससे बढ़िया भाग इसी से इसमें दे दीजिएगा, थोड़ा सा आपका आंसर राइट आ जाएगा है ना, समय कम लग जाए। यहाँ पे ट्रिक भी आपका क्या हो गया, थोड़ा सा समय ले रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो बस विदाउट ट्रिक से बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बात सवाल आएगा बड़ा चेक करने के लिए, ऐसे बनाइएगा तो खटाखट बनेगा, छोटा छोटा सवाल हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आ गया तो ऐसे कर लीजिए, विदाउट ट्रिक से मार दीजिए ए, ठीक है, बी मार दीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो मेरे भाई हमने क्या किया, जितना भी प्रश्न पूछा गया था 2011 2013 से लेकर के 2017 तक अतिरिक्त प्रश्न नंबर सिस्टम का सारा प्रश्न हमने हल करके बतला दिया। अब नेक्स्ट दिन मेरे भाई न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, क्लियर है मेरे भाई। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया है मेरे भाई तो दिल से लाइक कर दे, लाइक करने में कोई संकोच ना करें। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।